स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि हम किस तरह से एक इंग्लिश कॉम्बी बुक से पढ़कर इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। और हाँ, मैंने पहले ही हर वर्ड का मतलब हिंदी में लिख दिया है, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और ये इंग्लिश कॉम्बी बुक का थर्ड पार्ट है। तो चलिए बिना समय बर्बाद के इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं। माई प्लान बी टू बी फ्रेंड द डेस्मोट फैमिली थ्रू हिम इज इफेक्टिवली डेड। इफेक्टिवली डेड का मतलब होता है पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मेरी योजना भी उसके माध्यम से परिवार का डेस्मोड का फ्रेंड बनना पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। आई विल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। डैट लीव्स अस विथ ओनली प्लान ए, इससे हमारे पास सिर्फ एक ही योजना बचती है। आनिया बिकमिंग एन इम्पेरियल स्कॉलर, एक इम्पेरियल स्कॉलर का मतलब महान विद्वान बने। आनिया एक महान विद्वान बने, सो ताकि आई नीड टू डू वॉट एवर आई कैन टू बूस्ट हर चांसेस, उसे संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, उसकी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ मुझे करना होगा। नाउ व्हाट द आंसर टू दिस वन, अब इसका जवाब क्या है। 5 I'll just read, फाइन I'll just read पापाज माइंड फॉर द आंसर। ठीक है, मैं बस जवाब के लिए पापा का दिमाग पढ़ूंगी। आनिया आर यू ओके, आनिया क्या तुम ठीक हो। ओ आई रीड मम्माज माइंड, मैं मम्मी का दिमाग पढ़ूंगी। मामा दिस प्रॉब्लम हियर, ये समस्या यहाँ है। लेट्स वर्क इट आउट टुगेदर, आइए इसका मिलकर हल निकालते हैं। ओके लेट्स सी, ठीक है चलो देखते हैं। द डिनोमिनेटर इज 5, हल 5 है, इस विच मीन्स, इसका मतलब है इट्स बीइंग डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ये 5 हिस्सों में बांटा जा रहा है। मे बी इट वुड बी ईजियर टू थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ अ टोर्सो विथ 4 लिम्स। लिम्स का मतलब होता है अंगों, शरीर के अंगों। टोर्सो माने होता है धड़, सर। 4 अंगों के रूप में, एक धड़ और 4 अंगों के रूप में इसे ज़्यादा सोचना आसान होगा। इफ़ यू वर टू बिगिन सेवरिंग देम, यदि तुम उन्हें अलग करना शुरू कर दे। ओ बट देन यू आर स्टिल लेफ्ट विथ द हेड, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास सिर बचता है। सो रियली, तो असल में, आई गेस आ बॉडी है 6 पार्ट, मुझे लगता है बॉडी के 6 हिस्से हैं। एनी वे 5, वैसे भी 5। यू नो, तुम जानते हो, ए एस लुक्स अ लॉट लाइक एन, A5 काफ़ी हद तक एस जैसा दिखता है। आनिया आर यू ओके, आनिया क्या तुम ठीक हो। वॉट एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम हियर, वाई कांट यू सॉल्व दिस, असल में यहाँ समस्या क्या है, तुम इसे हल क्यों नहीं कर सकते। आई डोंट इवन अंडरस्टैंड, मुझे भी समझ नहीं आता। वॉट एस्पेक्ट ऑफ दिस सीन डजंट अंडरस्टैंड, वह इसका कौन सा पहलू है, समझ नहीं आता। आई हैड स्टडिंग, मैं पढ़ाई से नफरत करती हूँ। यू कांट जस्ट फोर्स दिस सॉर्ट ऑफ थिंग ऑन हर, तुम उसे किसी तरह से मजबूर नहीं कर सकते। डू यू थिंक बिकमिंग एन ऑनर स्टूडेंट इज वॉट सी वॉन्ट, क्या आपको लगता है कि वह एक होनहार स्टूडेंट बनना चाहती है। आनिया गेट आउट हियर, गेट आउट का मतलब होता है बाहर आओ। आनिया बाहर आओ यहाँ। लॉयड स्टॉप, रुको। बट इफ शी डजंट लर्न हाउ टू स्टडी, she'll never become an honor student,
लेकिन यदि वह सीखती नहीं है हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ते हैं, तो सर नेवर बिकमिंग एन स्टूडेंट, वह कभी भी एक होना स्टूडेंट नहीं बन पाएगी। वॉट मिशन रिक्वायर, मेरे मिशन की ज़रूरत क्या है। वॉट आई वॉन्ट फॉर आनिया, मैं आनिया के लिए यही चाहती हूँ। इज फॉर हर टू एन्जॉय गोइंग टू स्कूल, उसे स्कूल जाने में मज़ा आए। Of course, a certain amount of studying is necessary to keep her from flacking out, but this flacking out का मतलब होता है फेल होने, और टू keep माने होता है बचाने के लिए। नेसेसरी आवश्यकता ज़रूरी है। ऑफ कोर्स, a certain amount माना थोड़ा बहुत, स्टडी माने पढ़ाई, थोड़ा बहुत पढ़ाई करने की फेल होने से बचने के लिए ज़रूरी है। योर राइट, तुम सही हो। शी इज स्टिल सो यंग, वह अभी भी इतनी छोटी है। थिंग्स लाइक ग्रेड्स एंड ऑनर नर और ग्रेड्स और ऑनर जैसी चीज़ों को डोंट इवन मैटर टू हर येट, अभी तक उसके लिए मैटर नहीं करता। आई एम सॉरी लॉयड, मुझे माफ़ कर दो। आई नो प्लेस टू टेल यू हाउ टू रेज योर डॉटर, मैं जानती हूँ। एजेंट माई प्लेस, ये मेरी जगह नहीं है। टू टेल यू, तुम्हें बताने के लिए। हाउ टू रेज योर डॉटर, कैसे अपनी तुम्हारी बेटी को का पालन पोषण करना है। नो नहीं, योर तुम। आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ। फॉर वॉट यू सेड, उसके लिए तुमने कहा। समटाइम्स इट्स हार्ड फॉर मी टू कीप अ लेवल हेड व्हेन डीलिंग विथ चिल्ड्रन, कभी कभी ये मेरे लिए कठिन हो जाता है संयम बनाए रखना। टू कीप अ लेवल हेड में संयम बनाए रखना। डीलिंग विथ चिल्ड्रन, जब बच्चों के साथ व्यवहार करते समय। आई एम श्योर एवरी पेरेंट्स फील द सेम पे, द सेम का मतलब उसी तरह या ऐसा। मैं पक्का हूँ हर माता पिता महसूस करते हैं ऐसे ही या उसी तरह। लेट्स ऑल टेक अ लिटल ब्रेक, चलो सब लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आई विल मेक सम टी, मैं थोड़ी चाय बनाऊंगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे सीधा आपके मोबाइल पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।